हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक एक वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देखकर इंग्लिश सीख सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन को। इससे पहले आपने हमारा पिछला वीडियो नाउन का ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रोनाउन को समझने से पहले नाउन को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि प्रोनाउन आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि साहिल मेरा दोस्त है, साहिल इज़ माई फ्रेंड, और वह बहुत ही होशियार है, और साहिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जैसे साहिल इज़ माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। साहिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। साहिल मेरा दोस्त है, साहिल बहुत ही होशियार है, बहुत ही योग्य है। तो आप देखिए, साहिल इज माई फ्रेंड, साहिल मेरा मित्र है, और साहिल बहुत ही होशियार है। यानी कि ये साहिल और ये साहिल दोनों क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है। अब इनके स्थान पर हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट टाइम तो हम नाउन ही रखेंगे। जैसे साहिल इज माई friend and he is very intelligent। he is very intelligent। तो देखिए यहाँ पे तो नाउन आया है साहिल, लेकिन दोबारा में नाउन की जगह पर, ये साहिल की जगह पर क्या आ गया, प्रोनाउन ही। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है ही। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता था। अगर नाम होता तो वह संज्ञा होती, लेकिन आई क्या है, यह प्रोनाउन है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो ये प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। अब हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के भेद। तो देखिए सर्वनाम 9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं
कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन हम राम कहेंगे तो वो नाउन होगा, और जब हम ऐसे कहेंगे ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कहेंगे सी इज अ स्टूडेंट, तो सी इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, तो सी क्या है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं। पहला, फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, मी, अस, आवर, माई, माइन, etc। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और आप हो गए सेकंड पर्सन। आप यानी कि यू, योर, योर्स। बात करने वाला जो स्वयं के बारे में बात करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी जिसके बारे में बात होती है, यानी जो अपने बारे में बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन। जैसे ही, सी, इट, दे, देम, हिज, हिम, हर, etc। समझ में आ गया आपकी? में फर्स्ट पर्सन जो खुद के बारे में बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो आई जो है ये मेरे नाम की जगह पर आई है, यानी कि नाउन, मेरा नाम क्या है? नाउन है, और यहाँ पे नाम की जगह पर ये आई है नाउन की जगह पे, तो ये हो गई आपकी प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए आपका एग्जांपल लेते हैं, यू आर स्टूडेंट्स, आप क्या हैं? आप छात्र हैं। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। तो दे क्या है? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ और लोगों के बारे में, कुछ और लड़कों के बारे में, कुछ और लड़कियों के बारे में कि वे छात्र हैं। तो जो अन्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो क्या हो गए? दे, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन। दे की जगह पर ही भी लगा सकते थे, सी भी लगा सकते थे, इनमें से कोई भी आ सकता था। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो बात करता है वो अपने लिए आई वी का इस्तेमाल करता है। इनमें से भी आता है वो पॉजेसिव फॉर्म है, बताऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और सेकंड पर्सन
जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गए। थ्री केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। इधर एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका पजेसिव। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। पजेसिव केस माइन। दूसरा होता है इसमें वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव केस आवर या आवर्स। सेकंड पर्सन में यू होता है, अकेला यू होता है, इसमें भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, इधर चेंज हो जाएगा योर या योर्स। थर्ड पर्सन में इधर ही आपका सिंगुलर नंबर में, इधर इसका हिम, इधर हो जाएगा हिज। सी हर, इधर दो रहेंगे इसके। दे, इसका इधर तैम हो जाएगा, इधर रहेगा इसका देयर और देयर्स। एक इसमें इट होता है, इसका यहाँ भी इट रहेगा, और इधर हो जाएगा इसका इट्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन आई भी होते हैं सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में मी अस, पजेसिव केस माइन आवर आवर्स। सेकंड पर्सन में यू सिंगल होता है, इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहते हैं दोनों, पजेसिव केस बदल जाता है योर और योर्स हो जाता है। देखिए थर्ड पर्सन में आपका ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम और पजेसिव हिज। सी का ऑब्जेक्टिव हर और पजेसिव हर और हर्स। दे का ऑब्जेक्टिव देम, देयर, देयर्स पजेसिव हो जाएगा। इट का ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इट का सेम रहता है, और इधर पजेसिव इट्स हो जाता है। सेकंड हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। The pronouns used to point out the object are called demonstrative pronouns। इसका मतलब हुआ द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर यूज्ड कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि
वे शब्द जो इशारा करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ चेयर। पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है, पास में रखिए, तभी तो कह रहे हैं दैट इज अ बॉय। वह एक लड़का है, दूर की तरफ इशारा करने के लिए, अगर लड़का दूर में है तब हम कहेंगे दैट इज अ बॉय, अगर नजदीक होता तो दिस इज अ बॉय। दीज आर गर्ल्स, दोज आर वुमेन। अब देखिए यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि इनका प्रयोग संकेत यानी इशारा करने के लिए किया गया है। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन, द प्रोनाउंस used to ask a question are called interrogative pronoun। The pronouns used to ask a question are called interrogative pronoun, यानी कि वे शब्द जो प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन पुकार रहा है। हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन पुकार रहा है। तो यहाँ पर हु क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो ये भी क्या है, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हु, व्हाट, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WHO से ज्यादातर जितने भी आते हैं, चाहे वो वेयर हो, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे वेयर क्या है, ये भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, इससे पता लग रहा होगा कि इससे निजी यानी अपने स्वयं के बारे में कुछ बताया जाएगा। इसमें प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कर्ता ही काम करने वाला और फल को प्राप्त करने वाला होता है। इसमें कर्ता ही कार्य करने वाला और फल को प्राप्त करने वाला होता है। For herself उसने स्वयं के ऊपर चाय का एक कप उड़े लिया, यानी चाय अपने ऊपर उसने खुद गिरा ली। दूसरा, द चिल्ड्रन enjoyed
themselves, बच्चों ने खुद ही आनंद लिया, बच्चों ने खुद ही आनंद लिया था। दूसरा है राम ने खुद को चोट पहुंचाई। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि चाहे हर सेल्फ हो या देम सेल्फ हो या फिर हिम सेल्फ हो, ये सभी मेन वर्ब के बाद आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आते। ठीक है, ये इसमें याद रखने वाली बात है। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, यानी कि बलदायक सर्वनाम। प्रोनाउंस यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी बात को बलपूर्वक कहने के लिए किया जाता है वह दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल He himself distributed the invitation cards. उसने इनविटेशन कार्ड्स स्वयं ही बांटे। उसने इनविटेशन कार्ड स्वयं ही बांटे। कैसे? किसी और से नहीं बंटवाए, स्वयं ही बांटे। दूसरा है आई माई सेल्फ completed the होमवर्क। दूसरा है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द होमवर्क, मैंने स्वयं ही अपना होमवर्क किया, मैंने स्वयं ही अपना गृह कार्य किया, किसी और से नहीं कराया, स्वयं ही किया। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिक्स है आपका पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार बोधक सर्वनाम। द प्रोनाउंस यूज्ड टू शो पजेसिव आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस। तो इसका प्रयोग किसी बात को अधिकार पूर्वक कहने के लिए किया जाता है, जैसे किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाना। ये हमने आपको पहले भी बताया था, जब पर्सनल प्रोनाउन बताए थे तो उसमें पजेसिव फॉर्म बताई थी। जैसे आई और वी का पजेसिव फॉर्म होता है आई का माइन और वी का आवर्स, और सेकंड पर्सन यू का होता है योर्स, पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा योर्स, और थर्ड पर्सन ही का हो जाएगा हिज, सी का हर्स और दे का देयर्स। तो यही होते हैं पजेसिव फॉर्म। दिस कार इज माइन, यह मेरी कार है। योर्स, यह तुम्हारी कार है। इसी प्रकार से these car are theirs, these car are theirs। पहला एग्जांपल लेंगे, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। तो इसमें माइन लिया हमने यहाँ से, ये वाला देखो ये हो गया, और दिस कार इज योर्स, तो इसमें ये हो गया यू का सेकंड पर्सन है, और दीज कार्स आर देयर्स, ये कारें उनकी हैं। तो यहाँ पे माइन, योर्स और देयर्स ये पजेसिव फॉर्म्स हैं।
अधिकार बोधक सर्वनाम है। 7 है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। 7 पे रिलेटिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन विच शोज द रिलेशन विद नाउन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ संबंध को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के साथ संबंध दर्शाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू हिम। यह वही घर है जो उससे संबंधित है। तो यहाँ पे विच क्या है, यह घर और उस व्यक्ति के बारे में संबंध को दर्शा रही है, इसके बारे में और इसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में संबंध को दर्शा रही है। हाउस एक नाउन होता है और हिम एक प्रोनाउन होता है। तो विच क्या हो गया आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा है आई सॉ द मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु केम हियर, जो यहाँ आया था। मैंने एक आदमी देखा जो यहाँ आया था। तो हु जो है ये भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देंगे एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये है देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि ये सर्वनाम दो सर्वनामों से परस्पर मिलकर बना होता है और परस्पर संबंध को प्रकट करता है। जो सर्वनाम दो सर्वनामों से बने और परस्पर संबंध प्रकट करे उसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम दो सर्वनामों से बने और परस्पर संबंध प्रकट करे उसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रदर्स फॉट अगेंस्ट ईच अदर। भाई आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। भाई ने आपस में एक दूसरे से क्या किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, फाइट की। सेकंड, ऑल द स्टूडेंट्स quarreled with one another। सभी छात्र आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, क्वेरल कर रहे थे। तो यहाँ पर ईच अदर और वन एनोदर ये क्या है, परस्पर वाचक सर्वनाम है। क्या है, परस्पर वाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम दो सर्वनामों से बने और परस्पर संबंध को प्रकट करे उसे हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, टू ब्रदर्स, दो नाउन्स हो गए, दो नाउन्स दो सर्वनाम से मिलकर बन रहा है और दोनों के बीच में संबंध को प्रकट कर रहा है, ईच अदर। ऐसे ये है ऑल द स्टूडेंट्स, दोनों ही यहाँ पे अधिक हैं, सभी स्टूडेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वन एनदर यहाँ पर ये भी परस्पर संबंध को प्रकट कर रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू इंडेफिनिट और जनरल पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि अनिश्चित सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति और वस्तुओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अनिश्चित व्यक्ति और वस्तुओं को दर्शाता है, उनके बारे में बताता है। एग्जाम्पल देंगे, मतलब
राम इज़ नाइस बॉय, मोहन इज़ नाइस बॉय। जैसे राम इज़ नाइस बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मोहन इज़ नाइस बॉय, मोहन भी एक अच्छा लड़का है। सोहन इज़ नाइस बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है। तो मैं बार बार हर एक के लिए ये कह रहा हूँ कि वो अच्छे लड़के हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ जैसे ऑल आर नाइस बॉयज। ऑल आर नाइस बॉयज, मैंने एक ही बार में ये कह दिया कि सभी लड़के अच्छे हैं। किसी एक के बारे में ना कह के, क्योंकि मुझे सबके बारे में कहना था, तो एक ही साथ मैंने सबके बारे में कह दिया। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ कि राजू मेरा दोस्त है, राजू इज़ माई फ्रेंड। साहिल मेरा दोस्त है, साहिल इज़ माई फ्रेंड। तो इन दोनों को मैं एक बार में भी कह सकता हूँ, बोथ आर माई फ्रेंड्स। ऑल आर नाइस बॉयज, बोथ आर माई फ्रेंड्स। इसी प्रकार जैसे मैं किसी एक से प्यार करता हूँ, जैसे आई लव राजू, तो एक के बारे में कह देंगे। और जब मैं एक से अधिक व्यक्तियों से प्यार करता हूँ, जैसे आई लव राजू, आई लव मोहन, आई लव सीमा, आई लव पूजा, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि आई लव ईच। मैं प्रत्येक से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑल, बोथ और ईच, ये सब क्या हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती इसीलिए हमने एग्जाम्पल कम लिए हैं, सभी के एग्जाम्पल कम लिए हैं, लेकिन आगे इसका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें कि बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स लेंगे और आपको अच्छे तरीके से हर एक के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।